क्लास 6, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, मैं हूं आपकी एक न्यू मैथ्स टीचर। वैसे आगे जाके जब भी आप बड़े होंगे तो आप मुझे बड़ी बड़ी क्लासेस में मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखने वाले हो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्लास 6 का मैथ करने आए हैं हम, बहुत इजी, बहुत लॉजिकली और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के साथ, जो कि है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भाई हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में है क्या। पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो पैटर्न्स क्या होते हैं? देखो बच्चे, सबसे पहले पैटर्न्स पढ़ ले, फिर वो मैथमेटिक्स में कैसे पैटर्न होते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, पैटर्न मतलब क्या होता है कि हमने कोई काम किया, लेट सपोज कि हमें कोल्ड हो गया है ना, तो कोल्ड से पहले हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारे नोज में पेन हुआ होगा, है ना, मतलब नाक बंद हो जाती है, लाइक ऐसा। उससे पहले हमने देखा होगा कि हमारे सर में दर्द हो रहा होगा, है ना, हेडेक हो रहा होगा हमें। उससे पहले बहुत लोग ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी आंखें रेड हो रही हैं, है ना, उनकी आईज रेड हो रही हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारी आईज रेड हो रही है, हमारे को हेडेक हो रहा है, नोज बंद हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, तब जाके हमें कोल्ड हो रहा है। ठीक है, तो बच्चे ये सारी चीजें होती है हमारी पैटर्न। ठीक है, मतलब कि फाइनली हमें कोई रिजल्ट मिला, उससे पहले कुछ 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 होता रहा। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया मैम, ढंग से नहीं आया, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आप नेचर की बात कर लीजिए, एक फ्लावर है, ठीक है, तो अब ये फ्लावर आने से पहले क्या हुआ होगा भाई? एक सीड होगा, है ना, उस सीड को सॉइल के अंदर, मतलब कि मिट्टी के अंदर डाला होगा, फिर उसको हमने वाटरिंग करा होगा, मतलब कि उसको पानी दिया होगा, तब जाके वो धीमे 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 करके ग्रो होने के बाद वो क्या बना? एक फ्लावर बना। ठीक है, तो पैटर्न क्या रहा? सीड था, सीड को फिर सॉइल के अंदर उसको डाला, फिर उसको पानी दिया, उसको धूप दिया, तब जाके वो धीमे धीमे ग्रो करा और आफ्टर देन वो एक फ्लावर बना। तो पैटर्न क्या होता है बच्चे कि हम एक एक स्टेप बढ़ते 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 आ गए अपने फाइनल रिजल्ट पर। ठीक है, तो वो जो स्टेप्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, हमने इस स्टेप में थोड़ा और स्टेप ऐड कर दिया, फिर उसके बाद हमने उसमें कुछ और ऐड कर दिया, फिर हमने कुछ और ऐड किया, मतलब धीमे धीमे एक एक स्टेप बढ़ रहा है। तो वो स्टेप क्या होते हैं? हमारे पैटर्न्स होते हैं। घर में सीढ़ियां देखी हैं? ठीक है, सीढ़ियों में सबसे पहले ये सीढ़ी, इस सीढ़ी पे चढ़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया, ठीक है, नेक्स्ट स्टेयर आ गया, आफ्टर देन नेक्स्ट स्टेयर आ गया, आफ्टर देन नेक्स्ट स्टेयर आ गया। ये सारे क्या है बच्चे? पैटर्न्स ही तो हैं, है ना जी। छत पे जाने के लिए हमें एक एक स्टेप करके चढ़ रहे हैं और आफ्टर देन जाके हम जाके छत पे पहुंच गए। वो सारी चीजें क्या है बच्चे? पैटर्न्स हैं। आप स्काई में देख लीजिए, स्काई में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, है ना, और स्टार्स भी देखा होगा आपने। अगर आप इन डिटेल कभी जानेंगे, अभी तो आप बहुत छोटे हो, जब भी आप इन डिटेल कभी इनके बारे में पढ़ोगे तो ये सारे स्टार्स भी क्या करते हैं? कुछ ना कुछ अपने आप में एक पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, और थोड़ा इसको डीप समझते हैं। आपने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे एक टेस्टी सा सूजी का हलवा बना के दे दो। ठीक है, फाइन, मम्मी ने अपना थोड़ा सा माइंड चलाया कि अब सूजी का हलवा बनाना है, कैसे बनेगा? देखो, सबसे पहले मम्मी ने कढ़ाई रखा होगा, उसमें फिर ऑयल डाला होगा, फिर उसमें सूजी डाली होगी, फिर उसमें पानी डाला होगा, आफ्टर देन उनको स्टिर किया होगा, मिक्स किया होगा, फिर उसके बाद क्या उसमें चीनी ऐड किया होगा, है ना। तो उन्होंने क्या फॉलो किया बच्चे? ये पैटर्न फॉलो किया, है ना जी। आफ्टर देन आपको जाके क्या मिला? एक फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स क्या होते हैं बच्चे? एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़े और आगे बढ़ के हम जहां फाइनल रिजल्ट पे पहुंच गए, मतलब हम एक पैटर्न फॉलो करके आए हैं, है ना। समझ में आ रही है? आप क्लास 6 में आए हो, क्लास 6 में आने से पहले आपने नर्सरी पढ़ा होगा, आफ्टर देन एलकेजी आया होगा, यूकेजी आया होगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, आफ्टर देन फोर्थ, फिफ्थ और फाइनली तब जाके आप क्या? 6 क्लास में आए हो। तो आप एक पैटर्न फॉलो करके आए हो। ऐसा तो नहीं कि आप थोड़े से बड़े हुए और आप डायरेक्ट 6 क्लास में आ गए, ऐसा नहीं हुआ होगा, है ना जी। तो पैटर्न क्या होता है? एक एक स्टेप हम लोग चढ़ते जाते हैं, हम लोग ग्रो करते जाते हैं, वो होता है हमारा पैटर्न। पैटर्न समझ में आ गया? फाइन।
अब थोड़ा सा बुक की तरफ आ जाते हैं बच्चे। देखो बुक में क्या है, सबसे पहले दिया हुआ व्हाट इज मैथमेटिक्स। अरे मैथमेटिक्स ही हम पढ़ रहे हैं, इतने सालों से पढ़ के आ रहे हैं, और यहाँ हमें स्टार्टिंग में ही दे दिया मैथमेटिक्स क्या होता है। ठीक है, जब भी मैथमेटिक्स की बात आती है तो हम क्या समझते हैं, मैथमेटिक्स बोले तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना। सारा मैथ इसी के अराउंड तो घूमता है। बिना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के मैथमेटिक्स चल सकता है क्या, नहीं चल सकता। ठीक है, अब ये मैथमेटिक्स होता क्या है, पहले हम थोड़ा सा अपना ओरली समझ लेते हैं, फिर जाके हम जाएंगे बच्चे बुक पे, क्योंकि जब हम थोड़ा समझ के बुक की तरफ जाएंगे ना तो हमें और अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक है, तो देखो मैथमेटिक्स बेसिकली होता क्या है, मैथमेटिक्स होता है सर्च फॉर पैटर्न एंड देयर एक्सप्लेनेशन। मतलब क्या, मैथमेटिक्स होता है बच्चे पैटर्न्स को सर्च करता है कि अच्छा ये काम हो रहा है तो इसके पीछे ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोल्ड हुआ तो कोल्ड से पहले हमने कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया, है ना, कि हमारे नोज पेन हुआ, हमारी आंखों से पानी आने लगा, आईज रेड हुई, फिर क्या हमारा गला बंद हुआ, हमको खांसी हुई, तब जाके हमें पता चला कि हाँ जी अब हमें अच्छा खासा कोल्ड हो गया है। ठीक है, उसने एक पैटर्न सर्च किया, आफ्टर देन उसका, ऐसा नहीं कि पैटर्न सर्च किया ठीक है भाई की अच्छा अच्छा ये पैटर्न है ठीक है हो गया, मैथमेटिक्स का काम खत्म हो गया, जी नहीं। मैथमेटिक्स का काम होता है बच्चे पैटर्न को सर्च आउट करना और आफ्टर देन उसके एक्सप्लेनेशन पे वर्क करना, मतलब फिर उसका बाद में क्या बोलते हैं उसको, एक जुगाड़ निकाल के देना, आप ऐसे समझ लो, है ना। समझ में आया, नहीं आया एक बार बुक में देख लेते हैं क्या है, तब जाके और अच्छे से समझ आ जाएगा। What is mathematics? Mathematics is in the last part the search for pattern and their explanation as to why those pattern exist. देखिए मैथमेटिक्स क्या होता है भैया, एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, एक बहुत बड़ा सर्कल होता है जहां पे वो पैटर्न्स को सर्च करता है और आफ्टर देन उसका एक्सप्लेनेशन पे वर्क करता है। ठीक है, समझ में आ गया, कोल्ड हो गया पता चल गया, अच्छा इन सिम्टम से हमें पता लग जाता है कि कोल्ड हो गया। ठीक है, वहीं तक काम नहीं खत्म हो जाता, उसके बाद क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बताते हो अपने सिम्टम्स की, डॉक्टर हमें सर दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, नाक बंद है, ऐसा कुछ भी, डॉक्टर आपको क्या बोलता है, आपको कोल्ड हो गया, डॉक्टर ने आपके पैटर्न को सर्च कर लिया, बता दिया आपको। ठीक है, लेकिन क्या वो वहीं छोड़ देगा आपको ये बोल के कि आपको कोल्ड हो गया आप जाओ, जी नहीं, वो आपको आगे का फिर रास्ता बताएगा, आगे के फिर आपको मेडिसिन प्रेफर करेगा, है ना। तो मतलब पैटर्न्स को सर्च किया और फिर उसके एक्सप्लेनेशन पे वर्क किया। क्लियर, समझ आया, चलिए। Such pattern indeed exist all around us in nature, in our homes, in our school, in the motion of the sun, moon and star. इस तरीके से पैटर्न्स हमारे आसपास भी घूमते हैं, जैसे नेचर में देख लो, नेचर में मैंने अभी आपको फ्लावर का एग्जांपल दिया था कि भाई फ्लावर के लिए सबसे पहले वो बीज डाला होगा मिट्टी के अंदर, फिर क्या उसको खाद दिया, पानी दिया, धूप दिया, तब जाके वो धीमे धीमे, हमने पता नहीं उसमें क्या अला बला डाले, तब जाके वो फ्लावर बना, है ना जी। चलो, इन आवर होम्स, होम में बहुत सारी चीजें देख लो आप, जैसे कि आपकी मम्मीज हैं, मम्मी सुबह सबसे पहले उठेंगी, झाड़ू करेंगी, फिर किचन में जाएंगी, फिर चाय वाय बनाएंगी, उसके बाद क्या नहाने जाएंगी, मतलब उनका एक रूटीन रहता है कि हम पहले ये करेंगे, आफ्टर देन हमें ये वाला काम करना है, उसके बाद हम इस काम को करेंगे, तब जाके हम खाना बनाएंगे, है ना। एक पैटर्न फॉलो करनी है, घर में भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। फाइन, बहुत सारे एग्जाम्पल है इस तरीके से। स्कूल में भी बहुत सारे पैटर्न है, फर्स्ट पीरियड आपका मैथ्स का है, आफ्टर देन सेकंड इंग्लिश का आएगा, थर्ड पीरियड आफ्टर देन साइंस का आएगा, पैटर्न वाइज ही तो चल रहे हैं आप, है ना जी। चलिए, अदरवाइज स्कूल में देख लीजिए, आप स्कूल में जाएंगे सबसे पहले आप क्या बैग रखेंगे, असेंबली एरिया में आ जाएंगे, सबसे पहले असेंबली होगी, असेंबली के बाद आपके कुछ पीरियड्स चलेंगे, आफ्टर देन क्या रिसेस हो जाएगा, उसके बाद कुछ पीरियड चलेंगे और आपकी एक छुट्टी हो जाएगी, मतलब बाबा आप फिर घर आने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है, वहां से फ्री हो जाएंगे। दैट मीन्स क्या, स्कूल में भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, करेक्ट। चलिए, मोशन ऑफ द सन, सन मोशन में आ रहा है, मतलब सन मूव कर रहा है, किस तरीके से मूव कर रहा है, एक पैटर्न के थ्रू ही तो मूव कर रहा है,
है ना। ऐसा तो नहीं कि आज उसका मन है भाई वो सीधा मूव करेगा और कल उसका मन है वो उल्टा मूव करेगा। जी नहीं, वो एक पैटर्न फॉलो करेगा, है ना जी। सन, मून, स्टार्स सब क्या होते हैं, सब अपना एक पैटर्न फॉलो करते हैं। क्लियर, दे अकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी, फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग टू थ्रो अ बॉल एंड प्लेइंग गेम टू अंडरस्टैंड वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजीज। देखिए जी, हर जगह दिख रहा है, शॉपिंग में भी पैटर्न है भाई। कैसे? आपने दुकान के ओनर को 10 रुपीज दिए एक पेन खरीदने के लिए, ठीक है। अगर आपको 2 पेन चाहिए होते तो क्या 20 रुपीज देते। अगर आपको 3 पेन चाहिए होते तो क्या आप उनको 30 रुपीज देते, देते ना। तो ये क्या है बच्चे, ये भी एक पैटर्न है ना जी। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे। द सर्च फॉर पैटर्न एंड द एक्सप्लेनेशन कैन बी द फन एंड creative endeavor. It is for the reason that mathematics thinks of mathematics both as an art and as a science. This year, we hope that you will get a chance to see the creativity and artistry involved in discovering and understanding mathematically patterns. देखिए, इस ईयर मतलब आप इस साल मैथमेटिक्स के पैटर्न्स को बहुत क्रिएटिवली पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलो, it is important to keep in mind that mathematics aims is not just find out the pattern exist but also the explanation for why they exist. ठीक है जी, मैथमेटिक्स का काम बच्चे सिर्फ यही नहीं होता कि उन पैटर्न्स को ढूंढ के निकाला, उसका एक काम होता है कि अगर ये पैटर्न आया तो क्यों आया, और जब क्यों आया तो फिर उसको पता चल गया कि अच्छा इस वजह से ये हुआ, फिर उस पर वो आगे काम करता है। ठीक है जी। चलो, such explanation can often that be used in applications well beyond the context in which they are discovered, which can then help to propel humanity forward. मैंने वही चीज बताई कि वो सबसे पहले पैटर्न को सर्च करता है मैथमेटिक्स, उसका फिर आपको रीजन बता के देगा कि अच्छा ये इसलिए आया, और फिर उसके बाद वो उस पर काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से मैथमेटिक्स वर्क करता है। Next, for example, the understanding of pattern in motion of the star, planet and their satellites lets humankind to develop the theory of gravitation, allowing us to launch our own satellite and send rockets to the moon and to Mars. Similarly, understanding pattern in genomes has helped in diagnosing and curing disease among thousands of other such example. अब हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जैसे कि साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि हमारे स्टार्स और ये सन, मून मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको ऑब्जर्व किया, उनका मोशन ऑब्जर्व किया। मोशन मतलब उनका वो पैटर्न ऑब्जर्व किया। अच्छा, इस तरीके से वो मूव करते हैं, इस तरीके से वो वर्क करते हैं आगे। आफ्टर देन उन्होंने क्या, एक सैटेलाइट बनाया, ठीक है, और सैटेलाइट की हेल्प से, फिर सैटेलाइट की हेल्प से बच्चे उन्होंने अपने रॉकेट्स को मून पे यहाँ भेजा। ठीक है जी, समझ में आ गया? इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे पैटर्न्स पे बने हुए हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए जी, नेक्स्ट आते हैं हमारे फिगर इट आउट। अच्छा, जहां जहां ये फिगर इट आउट आएंगे वहां वहां वो हमारे क्वेश्चंस होंगे, हम उनको क्वेश्चंस की तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इज, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल व्हेन मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडेज लाइफ? आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल और हमें बता सकते हैं जहां हमारा मैथमेटिक्स हमारे डे टू डे लाइफ में काम करता है? बताइए। बिल्कुल बता सकते हैं जी, आप यहाँ आंसर लिख सकते हो, मैथ्स इज वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। भाई मैथ्स हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल होता है, ये हमारा बहुत सारे थिंग्स में काम करता है। जैसे कि आपको क्या क्या एग्जाम्पल देने हैं? कुकिंग हो सकता है, कुकिंग में यूज हो सकता है ना, क्योंकि कुकिंग में पैटर्न होता है। भाई पहले ये किया, उसके बाद अगर हमने वही सूजी का एग्जाम्पल दिया, सूजी के हलवे का, अच्छा 1 कटोरी चीनी, 1 गिलास पानी, 1 कटोरी सूजी, इन सबको मिक्स किया, बनाया सूजी का हलवा। मिक्स मतलब कि एक पैटर्न फॉलो किया, ऐसा। शॉपिंग में हो सकता है, शॉपिंग का एग्जाम्पल दे दिया मैंने। ट्रैवलिंग में कैसे? अच्छा, हमें यहाँ से वहां तक जाना है, मतलब ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस तक जाना है, हमें अपने घर से स्कूल जाना है, ऐसे समझो आप। घर से स्कूल जाना है, 15 मिनट का रास्ता है। अच्छा ठीक है,
वहां के लिए अगर मैं साइकिल से जाता हूँ तो मैं इस स्पीड से जाता हूँ तो मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। पूरा कैलकुलेशन चल रहा है, पूरा एक पैटर्न चल रहा है। ठीक है, आप इसके अलावा भी कोई और एग्जाम्पल भी यहाँ दे सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? बताइए बच्चे, सेकंड क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स कैसे हमारी ह्यूमैनिटी को आगे लेके जा रहा है, मतलब कि हम जो भी काम करते हैं उनको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। बताइए मैथमेटिक्स कैसे वर्क करता है? आंसर दे सकते हैं हम यहाँ पे। आंसर दे सकते हैं हम, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने में हमारा मैथमेटिक्स यूज होता है। कैसे भाई? इतने फीट का एक रूम हो जाएगा, इतने एरिया का हम एक किचन रख लेंगे, इतने एरिया में हम एक ड्राइंग रूम रख लेंगे, पूरा मैथमेटिक्स वर्क कर रहा है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए, अच्छा आपको एग्जांपल मैंने अभी दे दिया था, रिसर्च को कैसे आगे लेके जा सकता है मैथमेटिक्स, बताइए। ठीक है, को अर्थ से प्लैनेट तक के पाथ को कैलकुलेट करेंगे साइंटिस्ट। ठीक है, वहां के लिए हमें अपने रॉकेट को किस स्पीड से भेजना चाहिए, कितने दिन में वो वापस आएगा, वहां पे उसको रखने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, सारा कुछ मैथमेटिक्स की हेल्प से होता है। रनिंग इकोनॉमीज, भाई इकोनॉमी को रन करने में भी ये मैथमेटिक्स वर्क करता है। कैसे? बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, उनको पता है उनको यहाँ इन्वेस्ट करेंगे इतना प्रॉफिट होगा, उनको कितना पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ लगाने से उनका कितना प्रॉफिट होगा, कितना वो खर्चे में जाएंगे, सारा कुछ मैथमेटिक्स की हेल्प से होता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, अभी मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया था। ठीक है, आई होप बच्चे मैं आपको ये टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक विच इज पैटर्न्स इन नंबर। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में इस एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट रहा हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं आपको और अच्छे से एलिब्रेट करके समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।